नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, गणित। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस है वो हमारा सीजी बोर्ड का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या होता है? चर राशि। ठीक, तो चलिए हम प्रश्नावली 2 को हल कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम प्रश्न क्रमांक 4 में पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। तो यह बोलता है कि वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे हम? गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे? मध्य पद को तोड़ेंगे, मध्य पद तोड़कर। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम विधि का उपयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे प्रश्न क्रमांक 1। ठीक, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हल पहला। अब जो हमें दिया है उसे हम लिखते हैं 9x स्क्वायर ऋण 3x फिर है -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें जो मध्य पद तोड़ने की क्रिया होती है, जैसे 3 टर्म है a b c। ठीक है, तो हमें इसमें मुख्य रूप से ये देखना होता है कि b को इस प्रकार से तोड़ें कि a गुणा c, ये हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 b के जगह में, a के जगह में क्या है? a के जगह में है 9, फिर c के जगह में क्या है? 2। तो इनका क्या है? 18 आ रहा है जब गुणा होगा तो। ठीक है, अब ये 3 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, ऐसी संख्या जिनका गुणनफल 18 हो। ठीक है, तो एक 6 है, एक 3 है, दोनों का गुणन करेंगे तो क्या मिलेगा? 18 मिल जाएगा। और ये इसमें क्या है? जब 6 में 3 घटाएंगे तो हमें 3 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह एक क्रिया होती है मध्य पद तोड़ने की। तो चलिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9x का वर्ग। फिर इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि यदि ऋण 6x में हम धन 3x को घटा दें तो हमारे पास ऋण 3x बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। अब जो उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, कॉमन लेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे। कोष्टक भी आप लगा सकते हैं इसे। तो देखिए, इसमें से मैं 3 निकाल देता हूँ, 3x, तो यहाँ बच जाएगा 3 3 9 होता है तो 3x यहाँ बच जाएगा। फिर 3 दूनी 6 तो यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ से धन 1 निकालते हैं तो 3x ऋण 2 ऐसे रहेगा। अब दोनों में से ये 3x ऋण 2 कॉमन है, फिर ये बच गया 3x धन 1। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, हमारे पास 2 गुणनखंड है, यहाँ पूरा बराबर में 0 है नीचे, तो दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर लेकर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग लेंगे ये वाले को 3x ऋण 2 बराबर 0, और इधर लेंगे 3x धन 1 बराबर 0। तो ये जब होगा तो x का मान इधर 2 धन में हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का क्या मान मिल जाएगा हमको? 1 2/3। और इधर जब देखेंगे तो x बराबर ऋण 1 फिर बटे 3। ठीक है दोस्तों, तो एक साथ के हमारे 2 मान मिल गए। तो प्रश्न हमको बोला था कि उनके मूल ज्ञात कीजिए समीकरण के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी, अतः वर्ग समीकरण के मूल x बराबर 2/3 और x बराबर ऋण 1/3 है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों पहला वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम हल करेंगे दूसरे वाले प्रश्न को। ठीक, दूसरे वाले को हल करते हैं। तो दूसरा वाला प्रश्न है हमारा 4x वर्ग धन 5x बराबर 0। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कि ये वाला जो प्रश्न हमें दिया है इसमें क्या है? a का मान 4 है, b का मान 5 है और c का मान कुछ नहीं तो क्या है? 0। और यदि हम इस प्रकार से निकालेंगे तो
b का मान ए सी के बराबर हो तो ए सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b क्या है, 0 नहीं है, तो b 0 के बराबर नहीं है प्रश्न में, क्योंकि b का मान क्या है, b का मान तो 5 है। तो इसको हम गुणनखंड मेथड से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन से मेथड से बनाएंगे, तो जो एक श्रीधराचार्य सूत्र है जिसका नाम यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5x धन 0 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे कि इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। जब हम तुलना करेंगे दोस्तों तो हमें मान मिल जाएगा, ए का मान 4, बी का मान 5 और सी का मान 0, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक सूत्र है, ठीक है, जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, ये गणितज्ञ का नाम है। तो इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से होता है, एक्स का यदि मान निकालेंगे वर्ग समीकरण में, तो एक्स का मान निकालने के लिए होता है सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर सबका बटा में क्या है 2a। तो इस सूत्र में हम मान को रखते हैं, ठीक है। तो देखिए b का मान है 5, तो यह हो जाएगा ऋण 5, फिर धन ऋण, फिर b का मान है 5 तो हो जाएगा 5 का वर्ग, फिर 4 गुणा a का मान है 4 और c का मान है 0, नीचे में 2 और a का मान है 4, ठीक है। इस प्रकार से हल होगा तो ये हो जाएगा x, फिर माइनस 5 प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग, बस बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वाला तो क्या हो गया, 0 हो गया, 0 से गुणा हुआ तो x बराबर -5 प्लस माइनस ये वर्ग है तो एक अन्य से बाहर आ जाएगा, और नीचे में हमारा ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हमारे पास दो कंडीशन लागू होंगी, दोनों कंडीशन को लिखता हूँ मैं, ऐसे हम चेक करेंगे कि धनात्मक लेने पर, इधर हम सबसे पहले लिखेंगे कि हम धनात्मक ले रहे हैं, इधर चेक करेंगे ऋणात्मक, ठीक। अब इधर x बराबर ये ऋण 5, दोनों में से हम धन को लेंगे, फिर 5/8, और इधर x बराबर ऋण 5, इधर ऋण को लेंगे ये 8, ठीक है। हल कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x का मान 0, और दोस्तों इधर x बराबर ये हो जाएगा ऋण 10/8, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, x बराबर ऋण 5/4, ये आपका दूसरा मूल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः वर्ग समीकरण के मूल x बराबर 0 और x बराबर ऋण 5/4 है, ठीक है दोस्तों। ये आपका दूसरा वाला प्रश्न भी हल हुआ, ठीक है। वीडियो को रोक कर आप इसे नोट्स बना लें और समझते चलें, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, इसे तीसरा है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसमें तो ठीक है, तो मध्य पथ को तोड़ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे c है और यहाँ पे b है, ठीक है। तो b बराबर क्या रहेगा, a गुणा c, तो a का मान क्या है 3 गुणा 10, तो ये हो जाएगा हमारा इधर 30। तो b को ऐसे तोड़ना है, मतलब 11 को ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि जब जोड़ और घटाव हो तो वो क्या मिल जाए हमको, 11, ठीक है, दो संख्या a और c के बीच, और जब इसी 11 में गुणा की क्रिया हो तो वो हमको क्या मिलना चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए 30, ठीक है। तो ऐसी संख्या हम देखते हैं, तो देखिए 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 धन 5, ये हो गया 11, और इसको 30 लाने के लिए 6 गुणा 5 30, मिल गए हमको दो संख्या, ठीक है, ये दो संख्या हमको मिल गए, ठीक। तो चलिए
अब इन दो संख्या मिल गए तो दोनों से हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या मिले, 6 और 5। तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य पद तोड़ने पर। ठीक है, जब मध्य पद को तोड़ेंगे तो किस प्रकार तोड़ेंगे, 3x² माइनस 6x और ये हो जाएगा फिर माइनस 5x, दोनों जोड़ 11x गुणा होगा तो हो जाएगा 30, ये हो गया 10 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोष्टक लगा सकते हैं आप चाहें तो इस प्रकार से। अब उभयनिष्ठ लेंगे, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेंगे तो देखो इसमें 3 उभयनिष्ठ है, 3x तो यहाँ बच जाएगा x फिर माइनस 2। ठीक है, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह को कोष्टक में लिए धन को, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऋण हो जाएगा। अब उभयनिष्ठ लेते हैं तो इसमें 5 निकल जाएगा हमारा, तो यहाँ बच जाएगा x ऋण 2, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर से देखो तो इसमें x ऋण 2 कॉमन है, फिर इधर है 3x ऋण 5। ठीक है, गुणनखंड हमको मिल गए। अब बारी बारी से दोनों को चेक कर लेते हैं, x का 2 मूल निकल जाएगा, समीकरण का 2 मूल निकल जाएगा। तो यदि हम x ऋण 2 बराबर 0 लें तो x का मान मिल जाएगा हमको 2, और यदि 3x ऋण 5 बराबर 0 लेंगे तो x का मान निकलेगा 5/3। ठीक है दोस्तों, तो 2 मूल मिल गए तो लिख सकते हैं आप, अतः वर्ग समीकरण के मूल x बराबर 2 और x बराबर 5/3 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लेंगे। अब हम आपका अगला प्रश्न हल करेंगे, चौथा। चलिए चौथा प्रश्न हल करते हैं, ये वाला। यहाँ पे लिखते हैं हल 4, 5x का वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। ठीक, अब मध्य पद को तोड़ेंगे दोस्तों। मध्य पद तोड़ने के लिए चेक कीजिए कि a का मान है 5 और b का मान है 3 और c का मान है 2। ठीक है, तो b को ऐसे तोड़ेंगे कि a गुणा c बराबर हो, तो a का मान है 5, c का मान है 2 मतलब 10। तो b को कैसे तोड़ना है कि जब जोड़ या घटाव करेंगे तो b मिलना चाहिए, मतलब 3 मिलना चाहिए, और गुणा की यदि क्रिया होगी तो क्या बनना चाहिए, वो 10 बनना चाहिए। ठीक है, ये b। तो देखिए 3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 को हम 5 ऋण 2 तोड़ सकते हैं, इससे हमको मिल जाएगा ये 3, और यदि इसी को 5 गुणा 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा 10। तो 2 संख्या मिल गया, कैसे टूटेंगे, 5 और 2 से। तो चलिए दोस्तों इसको तोड़ते हैं मध्य पद को। यहाँ पे लिख दो कि मध्य पद तोड़ने पर, जब मध्य पद को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 5x² और उसके बाद धन 5x में ऋण 2x घटाएंगे तो 3x मिल जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, ये लिखो उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन लेंगे, कॉमन उभयनिष्ठ, तो इसमें से 5x कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x धन 1, फिर यहाँ से ऋण 2 कॉमन है तो ऋण के साथ बाहर आएगा तो यही बन जाएगा x धन 1 0। दोनों में x धन 1 कॉमन है और इधर है 5x में 2 बन गया। ठीक, तो 2 गुणनखंड मिल गए, दोनों मान को हम चेक कर लेते हैं। एक को x धन 1 बराबर 0 और एक 5x ऋण 2 बराबर 0। x का मान यहाँ से ऋण 1 मिलेगा और x का मान इधर 2 धन में फिर 2/5। ठीक है, तो दोस्तों x के हमको 2 मान मिल गए। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के मूल x बराबर ऋण 1 और x बराबर 2/5 हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चौथा वाला भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम 5वां को हल करेंगे, 5वां प्रश्न को। 5वां है आपका 6x²
6x स्क्वायर धन 7x धन 2 बराबर 0। मध्य पद को तोड़ेंगे तो देखो a का मान क्या है, a का मान है 6, b का मान है 7 और c का मान है 2। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा ac। a का मान है 6 और c का मान है 2, मतलब ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब b को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जब b में प्लस और माइनस की क्रिया होगी तो हमें कितना मिलना चाहिए, 7। ठीक है, जो b का मान है, और इसी b में जब गुणा की क्रिया होगी तो क्या मिलना चाहिए हमको, 12। ठीक है, तो देखो 7 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, धन 5 धन 2, नहीं 5 धन 2 नहीं तोड़ सकते हैं, 4 धन 3 तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 7 हो गया और इसका 4 गुणा 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 3 हमें मिल गए 2 अंक जिससे ये टूट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं मध्य पद तोड़ने पर। ठीक है, जब मध्य पद को तोड़ेंगे तो कौन कौन से अंक, तो धन 4x और धन 3x धन 2 बराबर 0। ठीक है, तोड़ गए दिए। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो देखो यहाँ से 2x कॉमन है तो यहाँ पे 2 तिया 6, 3x बच जाएगा, फिर यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ से 1 लेंगे धन 1 तो 3x धन 2। ठीक, दोनों में उभयनिष्ठ है, इधर देखो 3x धन 2 तो 3x धन 2, फिर ये 2x धन 1 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 गुणनखंड मिल गए, मतलब दोनों मूल को याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x धन 2 बराबर 0 और ये 2x धन 1 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से ऋण 2/3 और x का मान यहाँ से ऋण 1/2। ठीक है, ये हमको 2 मूल मिल गए जो समीकरण बोला था, ऋण 2/3 और ऋण 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अतः समीकरण के मूल x बराबर ऋण 2/3, x बराबर ऋण 1/2 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 5वां वाला प्रश्न हल हुआ। तो दोस्तों अब हम हल करेंगे आपका 6वां समीकरण। तो यहाँ पे लिखते हैं हल 6, क्या दिया है, 4 करनी 3x वर्ग धन 5x ऋण 2 करनी 3 बराबर 0। ठीक है, तो आप ऐसे करनी 3 वाला जो प्रश्न है या करनी वाला जो प्रश्न है, ठीक है, इसे आप मध्य पद तोड़ कर यदि बनाएंगे तो आपको क्या होगा, परेशानी होगा, क्योंकि गुणा भाग करने में करनी का दिक्कत रहेगा। इसलिए हमको क्या करेंगे, इसको श्रीधराचार्य सूत्र विधि से बनाएंगे। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब इसे तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 4 करनी 3, b का मान आ जाएगा 5, c का मान आ जाएगा ऋण 2 करनी 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, और जो सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a बटे में। ठीक, चलो इसमें मान रखते हैं तो x b का मान है 5 तो ऋण 5 धन ऋण b का मान है 5, 4 a का मान है 4 करनी 3 और c का मान है ऋण 2 करनी 3। ठीक, नीचे में 2 a का मान है 4 करनी 3। ठीक, अब इसे हल कीजिए, x बराबर ऋण 5 धन ऋण, ये क्या हो जाएगा आपका 5 का वर्ग रहेगा। ठीक है, यहाँ इसे 25 हो जाएगा, ऋण
और ऋण, ठीक है, दो ऋण है, दोनों का आपस में गुणा होगा तो धन हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4 चौक 16 गुणा 2 गुणा करनी 3 और करनी 3 3 हो जाएंगे। ठीक, फिर नीचे में आपका है 2 गुणा 4 करनी 3, ठीक, हो जाएगा x बराबर ऋण 5 धन ऋण जाएगा 25 धन 16 3 48 48 दूनी 96, ये हो जाएगा आपका 8 करनी 3, x बराबर ऋण 5 धन ऋण 96 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 121, फिर 8 करनी 3, x बराबर ऋण 5 धन ऋण 121 को लिख सकते हैं 11 का वर्ग 8 करनी 3, ठीक है। अब x बराबर ऋण 5 धन ऋण 11 बटे 8 बटे 3, ठीक है, ये है x का मान, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो इसको दो प्रकार से लेंगे, एक हम लेंगे धनात्मक, एक लेंगे ऋणात्मक। तो जब इसको धनात्मक लेंगे तो x बराबर ऋण 5 धन 11 बटे 8 बटे 3 और ये x बराबर ऋण 5 ऋण 11 8 करनी 3, x बराबर ये हो जाएगा धन 6 फिर 8 करनी 3, ये हो जाएगा x बराबर ऋण 11 8 करनी 3। अब कटता है उसे काट देंगे, 2 तिया 6 2 चौक 8, ठीक है। दोस्तों ये जुड़ जाएगा, ऋण 5 और ऋण 11 हो जाएगा आपका ऋण 16, ठीक है। फिर ये 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक। तो क्या क्या मान मिल गया x के, उसे आप देखिए, ये हो जाएगा x बराबर 3 बटे 4 करनी 3 और ये हो जाएगा x बराबर 1 बटे 2 करनी 3, ठीक है। नहीं, ये 8 एकम 8 सॉरी नीचे रहेगा और 8 दूनी 16 ये रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 बटे करनी 3। इसे आप ऐसे और लिख सकते हैं, करनी 3 को चाहें तो करनी 3 गुणा करनी 3, फिर 4 गुणा करनी 3 है तो करनी 3 से करनी 3 कैंसल, और यहाँ आपका ये तो सेम रहेगा 2 करनी 3, ठीक है। ऋणात्मक ले रहे हैं इसलिए ऋण रहेगा। तो इसके दो मान मिल गए, x बराबर एक आया करनी 3 बटे 4 और एक x बराबर ऋण करनी 2 बटे 3, ठीक है दोस्तों, ये आपके दो मान आ गए। तो आप लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के दो मान x बराबर करनी 3 बटे 4 x बराबर ऋण 2 बटे करनी 3 है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला आपका क्या हुआ, छठवां जो आपका प्रश्न था ये हल हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तब आपके उत्तर आ जाएंगे, ठीक दोस्तों। अब चलिए हम आपके अगले प्रश्न 7वां को हल करेंगे। 7वां लिखते हैं हल क्रमांक 7, 10x ऋण 1 बटे x बराबर 3, ठीक है। ये अभी वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है, इसे तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, पहले ऐसे करते हैं तो 10 का गुणा 1 किससे होगा, 10 गुणा 10x है, इसका गुणा होगा 100 के साथ, फिर ऋण 1 का गुणा होगा 1 के साथ, फिर नीचे वालों का होगा 1 गुणा x बराबर 3, ठीक। अब यह हो जाएगा 10x का वर्ग, फिर ऋण 1, फिर x बराबर 3, इसे और लिखेंगे तो 10x वर्ग ऋण 1, 1 से इधर आके 3x हो जाएगा, फिर सबको इधर लाएंगे तो 10x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 1 बराबर 0, ये आ गया आपका वर्ग समीकरण के रूप में, ठीक है। अब आप यहाँ से इसका मध्य पद तोड़ सकते हैं, तो देखिए इसे कैसे किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। b बराबर है हमारे पास 3
और ए बराबर है 10, सी बराबर है 1। ए सी यदि निकालेंगे 10 गुणा 1 तो आ गया है 10। अब बी को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 को धन 5 में यदि ऋण 2 घटाएंगे 3 मिलेगा, और 5 गुणा 2 कर देंगे तो आएगा 10। तो हमको 2 मिल गए अंक, 5 और 2। ठीक है, 5 और 2 से हम तोड़ते हैं। ठीक, इस प्रकार पता चल जाता है कि मध्य पद तोड़ने के लिए कौन से अंक आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मध्य पद तोड़ने पर हो जाएगा 10x² ऋण 5x धन 2x ऋण 1। ठीक, या आप इसे इस प्रकार लिख लीजिए कि धन 2x ऋण 5x, तो भी ठीक है। अब उभय निष्ठ निकालेंगे तो इसमें से 2x निकलेगा तो यहाँ बचेगा 5x धन 1। यहाँ ऋण 1 को निकाल देंगे तो यहाँ बन जाएगा 5x, अंदर का चिन्ह बदल के धन 1 बराबर 0। तो अब 5x धन 1 उभयनिष्ठ हुआ, 5 2x ऋण 1 ये बचा, तो 2 गुणनखंड दोस्तों हमें मिल गए। चलिए इन दोनों को याद करते हैं, तो 1 मिलेंगे हम 5x धन 1 बराबर 0, 2x ऋण 1 बराबर 0, x का मान ऋण 1/5 यहाँ से, और x का मान धन 1/2 यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो x के आपके 2 मान मिल गए, 2 मूल मिल गए आपको। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के मूल x बराबर ऋण 1/5 और x बराबर 1/2 है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका 7वां वाला हल हो गया। ठीक है, आपका 7वां हल हो गया। अब चलिए हम लोग 8वां को हल करेंगे। आपका 8वां प्रश्न, यहाँ पे लिखते हैं फिर हल। आठ x² माइनस 4 करनी 2 x धन 6 बराबर 0। ठीक है, तो देखो करनी वाला है। ठीक है, तो इसको फिर से बनाएंगे हम लोग श्री धराचार्य। ठीक है, इससे आसानी होगा गुणनखंड इसका याद करने में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये दिए गए समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, जब इससे करेंगे तुलना तो a का मान आएगा 1, b का मान आएगा ऋण 4 करनी 2 और c का मान है 6। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे श्री धराचार्य सूत्र से, ठीक है, इससे हल करेंगे तो सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है। मान रखेंगे तो b का मान है ऋण 4 करनी 2। ठीक है, धन ऋण, फिर अंडर रूट है, यह ऋण 4 करनी 2 का वर्ग, ऋण 4, a का मान है 1, c का मान है 6, फिर 2 गुणा a का मान है 1। ठीक है, इसे हल करते हैं तो x बराबर ये हो जाएगा धन 4 करनी 2, फिर धन ऋण, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, ऋण का वर्ग धन, तो 16 गुणा 2 हो जाएगा, वर्ग में करनी कट जाएगा, फिर ऋण, ये हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ लिखिए 2 गुणा x 4 करनी 2 धन ऋण, ये हो जाएगा 32, फिर ये हो जाएगा आपका 24, ये हो गया आपका 2। x बराबर 4 करनी 2 धन ऋण 32 में जब हम 24 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8 करनी 8। ठीक है, तो कर्ण 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, बराबर 8 होता है, तो 2 वर्ग है बाहर आ जाएगा और इसमें क्या है? रूट लग जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, करनी 8/2, तो x बराबर 4 करनी 2 धन ऋण से क्या लिख सकते हैं? 2 करनी 2
बटे 2, ठीक है। फिर x 2 उभयनिष्ठ है, 2 निकलेगा तो 2 करनी 2 यहाँ बचेगा, फिर 2 करनी 2 ही निकल जाएगा, पूरा यदि निकालेंगे तो 4 करनी 2, ठीक। फिर तो यहाँ से 2 काटने के लिए उभयनिष्ठ निकालेंगे तो करनी 2 यहाँ बचेगा, 2 करनी 2 बचेगा, 2 दूनी 4 होता है, धन ऋण, फिर यहाँ करनी 2 बचेगा 2, फिर ये हो गया 2 से 2 कट गया, x बराबर 2 करनी 2 धन ऋण करनी 2, ठीक है, ये मान है। अब इसको एक बार आप धनात्मक लेके हल करें और एक बार ऋणात्मक लेके, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार हम लोग धनात्मक के लिए हल करेंगे, इसको एक बार ऋणात्मक के लिए हल करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 करनी 2 धन करनी 2, और इसको x बराबर 2 करनी 2 ऋण करनी 2, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप आसानी से जोड़ घटाने के लिए दिमाग में आप कुछ भी लिख सकते हो, कि यहाँ पे लिख सकते हो माना करनी 2 को हमने y मान लिया, ठीक है। अब लिखते हैं x बराबर ये हो जाएगा 2y धन y, ठीक है, और ये हो जाएगा x बराबर 2y ऋण y, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा ये 3y हो जाएगा और ये हो जाएगा y, ठीक है। अब y की जगह में हम क्या लिखेंगे, करनी 2, ठीक। तो x बराबर ये हो जाएगा 3 करनी 2 और ये हो जाएगा x बराबर करनी 2, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, आपके 2 मूल हैं, ठीक है, जो जोड़ घटा के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे लिख देना है कि अतः समीकरण के मूल x बराबर 3 करनी 2 और x बराबर करनी 2 हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपको करनी वाला प्रश्न मिले तो उसे आप श्रीधराचार्य सूत्र से बनाएं, तो ये बहुत ही आसानी से बनेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका 8वां वाला प्रश्न भी दोस्तों कंप्लीट। दोस्तों चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल 9। प्रश्न है AB x² धन b वर्ग माइनस AC x ऋण BC बराबर 0 गुणनखंड के रूप में लेना है। तो काम करते हैं, सबका गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा b² x ऋण AC x ऋण BC बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए कि हमारा bx कॉमन निकल रहा है, bx तो यहाँ बन जाएगा a और एक x बन जाएगा धन, यहाँ एक b बन जाएगा, यहाँ से c कॉमन निकल रहा है तो यहाँ ax ये ऋण c निकला है तो ये धन हो जाएगा, b बराबर 0। देखो दोनों में ax और b कॉमन है, फिर ये है bx ऋण c, तो गुणनखंड के रूप में आ गया। दोनों को हम लोग 0 के बराबर लेके हल कर लेते हैं, तो ax धन b बराबर 0 bx ऋण c बराबर 0, x का मान आएगा यहाँ से ऋण b बटे a, तो x का मान आएगा यहाँ से c बटे b, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है ये, केवल जो दिया है उसका गुणा कर देना है, गुणा करके उभयनिष्ठ निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के मूल x बराबर ऋण b बटे a x बराबर c बटे b है, ठीक दोस्तों। ये आपका 9वां वाला प्रश्न बन गया, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, पहले हमने इसका गुणा कर दिया, इसका यहाँ पे गुणा हुआ, गुणा होने के बाद हमने bx दोनों में लिखा, इसमें c दोनों में लिखा, कॉमन निकाल लिया, उसके बाद हल कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब आपका जो अगला प्रश्न है इसे हम हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, लिखते हैं हल 10 क्या है, x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 5 बटे 6, और यहाँ बोला है x न धन 1 है न ऋण 1 है, ये नहीं है, ठीक। चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं।
तो तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1 ऋण 1 ठीक। और ये हो जाएगा 1 बराबर 5/6। ये इस प्रकार से लिखा जाएगा फार्मूला के रूप में, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2a b, फिर ये ऋण वाले फार्मूला के रूप में a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, ठीक है। और नीचे ये हो जाता है एक सूत्र a धन b और a ऋण b, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a वर्ग ऋण b वर्ग, ठीक। तो नीचे वाला वैसे ही हो जाएगा x वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6। हल करते हैं तो हो जाएगा x वर्ग धन 2x धन 1, फिर यहाँ से ऋण चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक दोस्तों। फिर ये हो जाएगा आपका x² ऋण 1। यहाँ देखिए ये x वर्ग कट गया, 1 भी कट गया, तो हमारे पास बचा 2x और 2x जुड़ गए तो 4x/x² ऋण 1 बराबर 5/6। गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 6 का गुणा 4x से हो जाएगा, 5 का गुणा होगा x वर्ग ऋण 1 से, ये हो जाएगा आपका 24x, ये हो जाएगा 5x वर्ग ऋण 5। इधर ले आएंगे या 24 को उधर भेज देंगे तो 5x वर्ग ऋण 5 ऋण 24x बराबर 0। इसे जमा के लिखेंगे 5x वर्ग ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0, ठीक है। अब इसका मध्य पद को तोड़ लेंगे। 24 को कैसे तोड़ेंगे तो देखो ये a है c है, तो a गुणा c कितना मिल रहा है 25। 24 को ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग 25 ऋण 1, ठीक है। और इसका जब गुणा करेंगे 25 गुणा 1 तो क्या मिल जाएगा 25, तो दो संख्या मिल गया, एक है 25 और एक है 1, ठीक। चलिए तोड़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि मध्य पद तोड़ने पर 5x वर्ग, फिर इसको हम लोग धन 25x ऋण x ऋण 5 बराबर 0। 5x उभयनिष्ठ है तो यहाँ बन जाएगा 1 से धन 5, यहाँ ऋण 1 निकाल लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 1 से धन 5 बराबर 0। दोस्तों फिर 1 से धन 5 उभयनिष्ठ है, ये हो जाएगा 5x ऋण 1 बराबर 0। दोनों को हल करते हैं, ये 1 से धन 5 बराबर 0, 5x ऋण 1 बराबर 0, तो 1 का मान आया यहाँ ऋण 5, 1 का मान यहाँ आया 1/5, ठीक दोस्तों। तो दो हमको मूल मिल गए, मान मिल गए। दोस्तों ये आपका हुआ कंप्लीट 100 के मान, लेकिन आपकी थोड़ा सा चेंज है, कहाँ पर मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसे सुधार लें। ये ऋण 24 कब आएगा, जब हम ऋण 25 में धन 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला 5 क्या रहेगा आपका ऋण 5 रहेगा, नहीं ये वाला 5 तो आपका 5 ही रहेगा, हाँ ऋण 5 रहेगा। और उसके बाद ये वाला एक आपका धन 1 हो जाएगा और ये आपका 5 आपका ऋण ही रहेगा, ठीक है। तो ये 1 ऋण 5 आ जाएगा और ये 1 धन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से यहाँ का मान 5 आएगा, यहाँ का मान 1/5, ठीक। थोड़ा सा चिन्ह का मिस्टेक था, ठीक दोस्तों। बाकी ये बन गया। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न के आपके 10 समीकरण जो दिए गए थे हमने पूरे हल कर दिए, ठीक दोस्तों। तो धीरे धीरे पढ़िए क्योंकि समझना जरूरी है, गणित है, एक बार समझ आ जाएगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूरतमंद तक, और मेरा आप आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।